वो कलम नहीं, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में। वाह। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, और मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। और आप पत्रकार है तो आपका धर्म होना चाहिए कि आप सच्ची पत्रकारिता करें। मैं लेखक हूँ तो मेरा धर्म होना चाहिए कि मैं सच्चाई लिखूं। तो मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। और मेरी कलम वचन देती है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, और राजमहल के राज मुकुट के आगे अड़कर तनने की। और उस लेखक का मर जाना ही अच्छा है जो देश के प्रति खुददार नहीं। और मेरा देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने अपना नाम सागर इंडिया रख लिया। और ये देश के बड़े कवि हरिओम पवार है, उनकी दी हुई ये नाम है, तो ये मुझे प्रिय लगा। और मुझे लगता है कि ऐसा सबको होना चाहिए कि अपनी जाति ना बताए, तो सागर इंडिया इस वजह से मेरा नाम पड़ा। अच्छा, आपको बिहार का दूसरा पंकज त्रिपाठी कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो कहने वालों की अपनी, या आप किसी को भी कुछ भी उपनाम दे देते हैं या किसी सिमिलरिटी कर लेते हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी, पंकज भैया बहुत सीनियर है, वो यूनिवर्सिटी है अपने आप में एक्टिंग की। मैं तो अभी स्ट्रगलर हूँ, मैं तो अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं हूँ, पंकज भैया हैं। और क्यों कहा जाता है नहीं कहा जाता है ये तो कहने वाले जाने। लेकिन बिहार के बारे में कह दूं कि वो भी बिहारी और मैं भी बिहारी हूँ, तो शायद इससे सिमिलरिटी जोड़ा जाता है। वो भी थिएटर करते थे, मैं भी थिएटर करता हूँ। बिहार के लोग सब चीज करते नहीं, और जो करते उसमें गर्दा उड़ा देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। और चुटकी बजा के करते हैं। जब दुनिया परेशान हो जाती है बड़े बड़े चीजों में, जब दुनिया परेशान हो जाती है, तब बिहार का बाप जो 8 बेटी की शादी कर करके फिर भी आराम से भरण पोषण, अपने ठेला चला करके भरण पोषण करता है, टेंशन नहीं लेता। बिहारी आत्महत्या नहीं करता। पता नहीं ये सुसाइड का कब से कहां से प्रचलन आ गया, लेकिन बिहारी तो वो है जो पहाड़ का सीना तोड़ देता है। तब कहता हूं बिहारी गाली नहीं, बिहारी स्वाभिमान है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी गाली नहीं है, बिहारी जो स्वाभिमान है। पता नहीं किस कालखंड में बिहार को गाली समझा जाने लगा, ये तो मुझे पता नहीं। जब 0 दिया बिहार के लड़के ने, तब दुनिया को गिनती आई। तो आप उस बिहार को क्या आईना दिखाएंगे? बिल्कुल, जो है एक दशरथ मांझी जी के लिए आपने एक कविता लिखी हुई थी कि उन्होंने पहाड़ के सीना को फाड़कर रास्ता बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ ना बिहार में जो है वो तलाक नहीं होता है, और हम लोग प्यार जो है गर्लफ्रेंड से नहीं करते, बीवी को मेहरारू बना के प्यार करते हैं। तो है कि ईता नयका बिहार है, ईता नयका बिहार है। तब मोहब्बते से शुरू करीला, तब मोहब्बते से शुरू करीला, मेहरारू के प्यार ला जे पहाड़ के भी सीना चीर दे। दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार है, ईता नयका बिहार है। और राजनीति सिखाइबा हमनी के हो, दस बुड़बक, राजनीति सिखाइबा हमनी के हो, ज्यादा उलट फेर मत करा। नेतृत्व क्षमता हो यहाँ के लड़का में, यही से चाणक्य के कूटनीति अपार है, इता नयका बिहार है। अब आजादी विरोध प्रदर्शन करेला, दस बुड़बक, आजादी विरोध प्रदर्शन करेला। अरे जवन सिस्टम है ना भाई देश के चलावेला, तो सुन ला, ये भी लोकतंत्र के हमनिया लिश्वी गणतंत्र के बयार है, इता नयका बिहार है। अभी जब बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, ये बर्गर पिज्जा डब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, नइखे समझ आवत। यहाँ तक गरम गरम लिट्टी चोखा अचार है, इता नयका बिहार है। और कितनो दुनिया पहुंच जाए चांद पे, कितनो दुनिया पहुंच जाए चांद पर, आंकड़ा अनुमान पर, शेयर बाजार पर, ये सब संभव है। जना कहला काहे से कि 0 देवे वाला आर्यभट्ट जी, 0 देवे वाला यही बिहार है। वाह, इता नयका बिहार है। अब खाड़ हो जाए यही गांधी मैदान, अब खाड़ हो जाए जे हक के लगी, तो एक तरफा जेपी आंदोलन वाला राजनीति फौलाद है, इता नयका बिहार है। होशियार बन रहा है। कुछ लोग विदेश पढ़ने जाते, विदेश में नौकरी करते और अपने आप को डूड ब्रो कह के बहुत बड़ा समझ लेते। अरे भाई, होशियार बन रहा है तो सुना, कई दिन तक तो खाली लाइब्रेरी जलल रहे। सही कह रहे हैं, कई दिन तक तो खाली लाइब्रेरी जलल रहे। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ के ज्ञान तोहरा समझ में ना आई, यहाँ तक ज्ञान के भंडार है, इता
नयका बिहार हा। कविता कहानी ज्यादा बुझेला, बेस्ट सेलर वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या नॉवेल्स की बात करते, तब कहता हूँ कि कविता कहानी ज्यादा बुझेला तो सुना राष्ट्र कवि दिनकर, रामधारी सिंह और फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यापति, नागार्जुन, ई सब के लेखनी पता दुनिया निहाल हा। इता नयका बिहार हा। और राज करवा हमनी पर हो, बुढ़वा के एकदम असंभव है। हाँ, राज करवा हमनी पर हो। धत तरीके देश के चलावेला प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महान राजा अशोक सम्राट के राज्य संचालिकता के कौशल के क्षमता व्यापार है। इता नयका बिहार है। और लिखल कम पड़ जाए बिहार के बारे में, अब बिहार की बात कर रहे हैं, लिखल कम पड़ जाए बिहार के बारे में। यहाँ के लोग तो बहुते मेहनती और खातिरदारी में बेमिसाल है। इता नयका बिहार है। और सुन लाम नयका बिहार कहा के पुरानी बात बता रहे थे, नयका बिहार की बात कर रहा हूँ। नई बिहार की बात जब कहूंगा तो सम्मान में ताली जरूर चाहूंगा कि ला सुना ये नयका बिहार के बारे में। ऐसने हमार नयका बिहार है। एगो बेटी बस 8 में पढ़ल रहे, एगो बेटी बस 8 में पढ़ल रहे। बाबूजी के लॉकडाउन में साइकिल से ले आयल रहे। रास्ता के दूरी अब बिहार के बेटी के हिम्मत हम ना बताइब, खुदे गूगल करला। बिहारी लोग के मेहनत में कमाल है। इता नयका बिहार है। वाह, बहुत बढ़िया। और देखिए क्या है ना कि बिहारी को बहुत कुछ समझा जाता है, तो ऐसा है ना भैया, बिहारी 200 रुपया कमा के, जब यहाँ का बिहारी जब ठेला चलाने वाला 200 रुपया कमाता है और शाम में जब पैर पे पैर चढ़ा करके और गमछा रख करके जब चाय पीता है तो अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझता है और मेहनत से कमाई रोटी को स्वाभिमान समझता है। तो लोग गमछा पगड़िया के गाड़ी समझेला, लेकिन बिहारी गाड़ी नहीं, गमछा पगड़िया गाड़ी नहीं, एक स्वाभिमानी होला। बिल्कुल बिल्कुल। तब कहता हूँ कि हम बिहारी हैं भैया, वाह, ठाठ से जीते हैं। हाँ। हम बिहारी हैं भैया, हाँ। ठाठ से जीते हैं। और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और है कि और तुमको लगाव है सुनने में अंग्रेजी गानों से, तुमको लगाव है सुनने में अंग्रेजी गानों से। हम तो मगही मैथिली भोजपुरी गानों में ही खुद को जीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और तुम बात करते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हम तो नालंदा विश्वविद्यालय से दुनिया को शिक्षित करके तब अपने हिस्से का ज्ञान पीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और तुम बात करते हो आंकड़े देकर डराने की, और तुम बात करते हो आंकड़े देकर डराने की, तो 0 से शुरू हुई संख्या पद्धति को आर्यभट्ट द्वारा दे के खुद को सीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और साइंस की बात कर रहे हो आप, वेद उठा के देख लो, सब कुछ भरा पड़ा है। तब कहता हूं कि तुम बात करते हो हवाई जहाज और साइंस की, इसे अपना बताकर, पर सच तो ये है कि यह सब वेदों से सीखकर तुम विज्ञान में आज भी चूहे और हम चीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और तुम रिबन काटते हो चाइनीज फूड दुकानों की, और तुम रिबन काटते हो चाइनीज फूड दुकानों की, हम तो नुक्कड़ पर गरम गरम लिट्टी चोखा और अचार के स्वाद पर ही दुश्मन के लिए थोड़ा तीते तो थोड़े मीठे हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और तुम वाइन सिगरेट पीते हो, हम बीड़ी महुआ पी ले तो समझो पूरी दुनिया हमारे नीचे है। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। वाह, जो है
सागर इंडिया जी हमारे साथ है। और सच बात तो यही है, जब ये कविताएं पढ़ते हैं और इनके मुखारबिंद से निकली पंक्तियां जब लोगों को सुनाई पड़ती है तो लोग कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं, क्योंकि बिहार को बिहारी होने पर बिहार के लोगों को गर्व होता है। और ये बिहार को अपनी पंक्तियों में जब संजोते हैं तो बिहार भी शायद से गर्वान्वित महसूस करता होगा। क्या बिल्कुल कहा था कि बिहार स्वाभिमानी। देखिए पता नहीं बिहार गाली कब समझा जाने लगा, मुझे पता नहीं। अब बताइए ना, सोचिए ना, जब दुनिया का शुरुआत की हर चीजें आपको बिहार में मिल जाएगी। जीरो दिया बिहार ने, गणतंत्र दिया, लोकतंत्र दिया, हाँ सब कुछ दिया बिहार ने। अरे गांधी जी को बिहार आना पड़ा तब वो राष्ट्रपिता हुए भैया। सही कह रहे हैं। हाँ, तब मगही में एक कविता पढ़ता हूँ कि कब हमको लजाया जाना। मगही में एक वर्ड है लजाना, डिमोटिवेट करना। हमको ना पहले तोड़ दिया जाता, अरे बिहारी, अरे भैया क्या है, हमारा भी दो हाथ है, हम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तब पढ़ता हूँ कि हम बिहारी हैं, नहीं, हाँ, हमरा काहे कोई लजैतै, बिहरिया कह के ना, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै, बिहरिया कह के ना। और बिहार वो धरती है जहाँ ठंडा और गर्म दोनों प्रकृति का पानी मिलता है, नहीं तो आपको गीजर से और फ्रिज से ठंडा और गर्म करना पड़ेगा। तब कहता हूँ कि बोध गया है बुद्ध के भूमि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और राजगीर के गर्म है झरना, शांति के स्तूप है नामी, कि अमन के हम रखवाला ही है हो, अरे अमन के हम रखवाला ही है, पूजनिया बन के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै, बिहरिया कह के ना। और क्या पटना की बात कर रहा हूँ कि गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, और नहीं जानी कितनन के महिमा जुड़ल यहाँ के घटना में, कि गंगा के निर्मल पानी से हो, अरे गंगा के निर्मल पानी से भागे सब बिमरिया, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै, बिहरिया कह के ना। सच बात तो यही है कि सागर आनंद जी बहुत सारा नाम कमा रहे हैं, और इस वीडियो को अगर हम खींचेंगे तो हमको लगता है कि 1-2 घंटा तक ही सुनाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे और ये लोग ताली बजाते रहेंगे। सही बोल रहा हूँ या गलत है? सही बोल रहे हैं ना? मजा आ रहा है सुनने में। तो बिहार के ऊपर लिखने वाले, बिहार के दूसरे पंकज त्रिपाठी कहे जाने वाले, जिनकी कविताएं बिहार से निकलकर बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं, जिनकी लिखी हुई पंक्तियां बॉलीवुड के फिल्मों में नाम कमा रही है और दाम कमा रही हैं, ऐसे हमारे साथ भाई सागर जी थे और इनसे हम बात कर रहे थे। नवादा के लाल हैं। आज जब पटना में मुलाकात हुई तो मैंने सोचा इनकी बातों को क्यों ना बिहार तक सुनाया जाए और बिहार के इस लाल की बात को पूरे देश तक पहुंचाया जाए। सागर भाई, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शब्दों को आपने आवाज दी और लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार के लिए करना बहुत जरूरी है। आप पत्रकार है, अगर आपने अपनी ईमानदारी शुरू कर दी, बिहार बदलेगा। मैं लेखक हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी मतलब अपनानी शुरू कर दी, बिहार बदलेगा।